12 बजे रात में फ्री वाला वाईफाई यूज करने के लिए 12 बजे रात में स्टेशन है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्रिग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि मेरा जो मधुबनी का स्टेशन है वो रात में कितना खूबसूरत दिखता है। इससे पहले भी एक ब्लॉग मैंने मधुबनी स्टेशन पे अपलोड कर रखा है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल हम रात में देखते हैं ये कितना खूबसूरत दिखता है। ये मेरे पीछे का स्टेशन है मधुबनी और कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे होगे। ये बोर्ड भी लगी हुई है मधुबनी की, तो अंदर जाके देखते हैं कितना खूबसूरत दिखता है मेरा मधुबनी रात के टाइम। ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये रात के टाइम। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त और मिथिला पेंटिंग हर वॉल पे, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है मिथिला पेंटिंग के बारे में। मिथिला पेंटिंग पे मैंने पूरा ब्लॉग बना रखा है, आप जाके मेरे ब्लॉगर ब्रिग यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल ये रात का कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स लगी हुई है पूरे स्टेशन पे। इसी आपको एलईडी वाली बोर्ड दिख रही होगी जो अलग अलग अभी जो ट्रेन आने वाले हैं उनका टाइमिंग दिखा रहा है। छोटा सा स्टेशन है बट सारी फैसिलिटीज़ एक छोटे से स्टेशन के हिसाब से यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। एक तो बिहार में नेट बहुत ही स्लो चलता है, ऊपर से हम लोग फ्री वाला वाईफाई यूज करने के लिए 12 बजे रात में फ्री वाला वाईफाई यूज करने के लिए 12 बजे रात में स्टेशन आया है। सबको मोबाइल अपडेट करना है और सब अभी वाईफाई से कनेक्ट करके हम लोग अपना मोबाइल अपडेट करेंगे। तो और स्पीड भी चलता है और फ्री का मिल रहा है, तो अभी हम लोग जयनगर जाने वाले यही प्लेटफॉर्म पे दिखाया। अभी जयनगर वाली ट्रेन आएगी तो होप वी आर प्लानिंग टू। यहाँ नहीं चल रहा तब जाएंगे जयनगर। हम लोग प्लान बना रहे हैं जयनगर जाने का। हो सकता है मैं यहाँ नहीं चले तो जयनगर जाऊंगा, फिर कल सुबह रिटर्न आऊंगा। मैं तो वो दिल्ली रहता हूँ। कमला गंगा फास्ट एक्सप्रेस आने वाली है जिसको पटना जाना। मैं तो वैसे दिल्ली रहता हूँ, यहाँ के एक लोकल निवासी जो रहिका के निवासी है उनका नियर बाय स्टेशन मेरा भी पड़ता है, बट उनका भी नियर बाय स्टेशन मधुबनी पड़ता है और उनको मधुबनी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि वो 4 साल से गांव में हैं, आज गांव के डेवलपमेंट देख रहे हैं। और मेरे साथ जो है मुमताज़ अली, ये अंश मोबाइल के ऑनर है और मैनेजर भी है बैंक के बीओबी के। और तो मैं इनसे पता करूंगा, इनसे पूछेंगे कि मधुबनी के डेवलपमेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मतलब अगर हम कंपेयर करें 5 साल पहले का मधुबनी। सर आप ये बताओ कि अभी आप मधुबनी को बहुत डेवलप देख रहे हो कि लाइटिंग्स लगी है, हम भी देख रहे हैं, तो 5 साल पहले का अगर कंपेयर किया जाए तो मधुबनी कितना विकसित हुआ है स्टेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो? बहुत ज़्यादा ही विकसित हुआ है, जो कि मधुबनी स्टेशन मिथिला पेंटिंग से भी बहुत फेमस हुआ है। लगभग बिहार में पहला मधुबनी स्टेशन है जो पूरा मिथिला पेंटिंग से सजा हुआ। और विकास की बात कहें तो बहुत विकास हो चुका है। 5 साल पहले अगर देखा जाए तो बहुत इसमें प्लेटफॉर्म पे बैठने का जगह नहीं रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा फैसिलिटी भी दिया गया है, वाईफाई का भी दिया गया है जो हम लोग काफ़ी लाभ ले सकते हैं। और यात्री को भी बहुत सुविधा दिया गया है जो हर एक चीज़ की हो सकता है। ये जो मिथिला पेंटिंग दीवारों पे बनी है ये कौन से एसपी में बनी है? मतलब ये तो रिसेंट बनी है ना, इससे पहले तो थी नहीं। तो किस ईयर में मिथिला पेंटिंग बनाई गई है? शायद 4 साल पहले बनाया है, 5 साल लगभग 5 साल। ये कौन सा मतलब 2016-17 कौन से एसपी में बनाया गया है? क्योंकि 16 में तो था नहीं, 16 में मैं गांव में ही था, तब तो था नहीं। जब मैं दिल्ली में था तब बना है ये। के बाद ही बना है। यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे टाइमिंग लिखा हुआ जरूर। चलिए कौन कौन ग्रुप का आदमी बनाया गया है वो भी लिखा होगा जरूर। टाइमिंग नहीं लिखा हुआ, जिसका ग्रुप ये बना है ना उस सबका नाम है, बट टाइमिंग नहीं दिया है। ये सारे जो आपको सामने से वो दिख रहा है जितना भी पेंटिंग, ये इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। कुमारी नेहा, ये अनु कुमारी, पुतुल रॉय, इन लोगों ने बनाया है। पेंटिंग की वजह से हम लोग मधुबनी बहुत फेमस हो गया। हाँ, ये रात का कुछ बहुत ही बेहतरीन एंड खूबसूरत नज़ारा है ये मधुबनी स्टेशन का।
लाइटिंग्स भी बहुत अच्छी लगी हुई है। आपको मैं एक सीढ़ी दिखाऊंगा, उस पर भी मिथिला पेंटिंग बना हुआ है, जो स्टेशन क्रॉस करने के लिए जो स्टेलर होता है। हमारे पास एस्लेटर तो नहीं है, लेकिन सिंपल सा ओवर ब्रिज बना हुआ है स्टेशन क्रॉस करने के लिए, उस पर भी मिथिला पेंटिंग बनाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इस सीढ़ियों पे भी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है, तो थोड़ा आप दिखाओगे सर? अच्छा मिथिला पेंटिंग बना हुआ, अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। हाँ भैया। हम लोग का मधुबनी जिला, जो हम लोग के घर से 7 किलोमीटर है। हाँ, नजदीकी स्टेशन। ये आप मतलब ये सीढ़ियाँ देख सकते हो, सीढ़ियों पे भी पेंटिंग्स की गई है। ये भी मिथिला पेंटिंग। आपको पता है मिथिला का हम लोगों का कल्चर में पान मखान ये दोनों चीज़ बहुत ही मतलब कि हमारे कल्चर सिस्टम भी अभी वर्किंग में है, प्रोसेस में है, ये लिफ्ट भी बनने जा रही है बहुत ही जल्दी। ये लिफ्ट चालू हो जाएगी। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये लिफ्ट के लिए ही बन रहा है। तो बहुत ही जल्दी आपको मधुबनी स्टेशन पे लिफ्ट भी दिखने को मिल जाएगा। ये ऊपर का बहुत ही गजब खूबसूरत नज़ारा ये। ये सामने से देखो कितना बेहतरीन लग रहा है मधुबनी स्टेशन। बहुत ही बेहतरीन व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को। हम लोग ओवर ब्रिज क्रॉस करके 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। वो जिस पे हमारी जो वीडियोस बन रही थी वो पहला नंबर प्लेटफॉर्म था। मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आती है रिटर्निंग, वो जो इधर से जाती है मधुबनी से कहीं गाड़ियाँ जाती है, दिल्ली जाए, पटना जाए, या फिर कोलकाता जाए, मुंबई जाए, तो वो 1st नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है। बट जब गाड़ियाँ आती है ना, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। तो ये आप ध्यान रखो, जब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ आती है ना, तो थोड़ा आपको मधुबनी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बोर्ड का झंझट हो जाता है और रात में स्टेशन उतना आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एक अगर गाड़ी लगी होगी तो आप उस साइड उतरोगे। आने वाली है। अरे अन्ना गिर जाए। इतना भी कम। आपको बता दूं, अगर आप स्टेशन पे पैसा निकालने के लिए आ रहे हो तो एक ही ATM आपको मिलेगा पास में, स्टेशन के अंदर ही है, और वो स्टेट PNB का ATM है। पहले स्टेट बैंक का हुआ करता था, क्योंकि ये भैया बैंक में काम करते हैं, इनको सारा जानकारी रहता है बैंक से रिलेटेड। अगर मधुबनी में रहो तो इनको पता है कि पहले यहाँ स्टेट बैंक का ATM हुआ करता था। आप देख रहे हो, आप पीछे पंजाब बैंक का ATM है। रंग बिरंगे लाइट लगी हुई है, तो स्टेशन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ये है हमारे मधुबनी का मिथिला पेंटिंग। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और ये पीछे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसमें टिकट काउंटर, इसमें आप टिकट कटवा सकते हो। रिजर्वेशन के लिए भी लाइन यहाँ पे लगती है। लाइन लगाने के लिए आपको लाइन लगा होगा। अगर लाइन लगाना है तत्काल के लिए तो 2 बजे से लाइन लग जाती है। अगर आप बिहार में हो, ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, तो आपको तत्काल कटाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हो, लोग अभी से तत्काल के लाइन में लगे हुए हैं, और अभी 12 बज रहा है। और 4 बजे के जब 9 बजे जाके काउंटर खोलेगी, तब जाके धीरे धीरे तत्काल कटना स्टार्ट होगा, और 12 बजे रात से ही लाइन लगी हुई है। कैन यू इमेजिन?